आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, उपवास के बारे में सीखें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जब आज के संसार में हम जोखिम भरे दिनों में रह रहा हूं और जोखिम चारों तरफ है खुदाबंद, इसके लिए भी उपवास रखना जरूरी है। और खुदाबंद, इसी पर आज मनन करने जा रहे हैं। आज के वचन पर तू आशीष दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के वचन जो है एस्तर की पुस्तक 4 बाब 15 से 16 आयत तक या 17 तक आप पढ़ लीजिएगा। और उपहास जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो है आज उपवास के बारे में सीखेंगे। आने वाले जोखिम के लिए भी उपवास करना चाहिए। एक कौम की हिदायत है। जो मसीह भाई बहन है, आने वाले जोखिम के लिए भी उपवास करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है जैसे आप अभी उपवास किए फिर नहीं करेंगे। आने वाले जोखिम के लिए, हर पल के लिए जो है उपवास करना चाहिए। आने वाले दिनों में तब मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी बड़ी जोखिम थी और जो है मर्दकी के सामने जो है, और हामान ने एक चैलेंज रखा था। और जो है हामान, वो इतनी बड़ी चैलेंज था, और राजा को बहला फुसलाकर जो है यहूदियों को मारना चाहता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मर्दकी जो है परमेश्वर का एक दास था, नबी था। और तब जो है परमेश्वर का दास होते हुए उसने अपने कौम के लिए बहुत बड़ी बलिदान देने के लिए तैयार था। आज हमें भी और आपको भी अपने कौम के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये आने वाले जोखिम के लिए मर्दकी जो है एस्तर रानी के पास जो है सन्या भेजता है। जब वो महलों में थी तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, मर्दकी ने जो है एस्तर के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन और 3 रात ना कुछ खाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ क्या कहता है एस्तर? 3 दिन तक 3 रात तक कुछ नहीं खाना है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ ना पियो। और मैं भी अपने सहेलियों के साथ उपवास करूंगी। और ऐसा ही दशा में मैं नियम के विरोध राजा के पास जाऊंगा, भीतर जाऊंगी। चाहे मैं नाश हो जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी बड़ी कुर्बानी एस्तर देने जा रही है। और मर्दकी जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना बड़ा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और हामान के साथ सामने झुकता नहीं है। हामान को यहां तक सर झुकाता नहीं है। और हामान यही कहता है कि इसको जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मर्दकों को झुकाना चाहता है हामान। लेकिन जो है हामान झुकता नहीं था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हामान के आगे मर्दकी कभी नहीं झुका। इतना याद रखना, परमेश्वर के लोग किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाते। मर्दकी भी हामान के सामने सर नहीं झुकाया। आज हमें भी और आपको भी किसी के आगे सर नहीं झुकाना है। और मर्दकी की तरह जो है आपको भी परमेश्वर के सामने खड़े होना, निर्दोष होना चाहिए। और जब जो है रानी के पास एक खबर पहुंचा, एस्तर के पास खबर पहुंचा, तो उसने क्या कहा? 3 दिन तक उपवास करो, ना खाना खाओ ना पानी पियो। और जो है ऐसा यहूदियों के अंदर प्रचलित करो। और जो है ऐसा ही करें तो मैं भी 3 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ कौम के लिए जो है एस्तर क्या कह रहा है? कह रही है कि इसे खाना ना खाना, पानी ना पीना, उपवास कर। जो इतनी बड़ी जोखिम आई है, तो इस जोखिम के लिए, कौम के लिए प्रार्थना करना है और प्रार्थना करना है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जो है आशीष देगा। और जब उपवास करोगे तो प्रार्थना का फल आपके पास आएगा। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो है हामान अत्याचार कर रहा था और जो है मर्दकी के विरोध था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हामान यहूदियों को तंग कर रहा था। हामान जो है इतना शैतान के बंधन में पड़ा हुआ था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अत्याचार कर रहा था यहूदियों को ऊपर। तब जो है मंडली के एक अध्यक्ष होने के नाते जो है मेरे प्यारे भाई बहनों,
मर्दके ने जो है एक कदम उठाया, एस्तर ने एक कदम उठाया, और इस जोखिम से कोई इंसान निकाल नहीं सकता था। इस जोखिम से यहूदियों को कोई निकाल नहीं सकता था, हामान से कोई बचा नहीं सकता था, क्योंकि राजा से जो है उसने गलतियों से जो है या जैसे बुला फुसला कर जो है उसने ये कानून लागू कराया था और सबका सर झुकना जरूरी था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो है हामान के आगे किसी ने सर नहीं झुकाया। यहूदी लोग सर झुकाना नहीं चाहते थे, सर कटाना पसंद है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मर्दके सर झुकाना पसंद नहीं किया। इसी तरह आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने कौम के लिए, अपने कौम के भाई बहनों के लिए ये उपवास रखना जरूरी है। ये सर नहीं झुकाएंगे, सर कट जाएगा, वो अच्छा है, लेकिन किसी के आगे सर नहीं झुकाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब एस्तर ने ये उपवास का प्रचार किया तो क्या परमेश्वर ने उपवास का प्रार्थना दिया नहीं जवाब? एस्तर को मिला जवाब। और मेरे प्यारे भाई बहनों, और जो है जो खंबा बनाया था ऊंचा मर्दके के लिए, और वहां उसी पर, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, वहां उसी पर जो है किस तरह एस्तर ने, परमेश्वर उसे बुद्धि और ज्ञान दी, किस तरह जो है खाना खिलाया और किस तरह जो है वो पिया, और फिर जो है एस्तर के आगे गिरा हुआ रहा। और राजा जब आया तो ये देखता है कि इसे एस्तर को छेड़खानी कर रहा है, लेकिन किस तरह जो है उसने, एस्तर ने अपने राजा को कहा, और राजा ने उसी खंबे पर हामान को लटका दिया, जिसके लिए जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो है हामान जो है दूसरे के लिए जो है खंबा तैयार किया था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हामान उसी खंबे पर लटकाया गया। जो खंबा मर्दके के लिए बनाया गया था, वही खंबे पर हामान लटकाया गया। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह के विरुद्ध जो भी उठ खड़े होंगे उसी पर वो लटकाए जाएंगे, लेकिन मसीह कभी झुक नहीं सकता। मसीह कभी जो है झुकने वाला कौम नहीं है, बल्कि वो सीधा परमेश्वर के साथ ही रिश्ता बनाता है और उसी के आगे झुकता है, और उपवास का फल उसे मिला। आज मैं इतना ही बताना चाहता हूं, आप उपवास रखें अपने कौम के लिए। आप जानते हैं आज कौम पर अत्याचार हो रहा है, आज कौम पर बहुत अत्याचार चल रहा है। क्या आपका फर्ज नहीं है उपवास रखना कौम के लिए? क्या आपका फर्ज नहीं है एक चर्च दूसरे चर्च के लिए उपवास रखे? जहां अत्याचार हो रहा है पास्टर के ऊपर, क्या आपका फर्ज नहीं है उपवास करना? मेरे प्यारे भाई बहनों, मर्दके ने देखिए, एस्तर ने देखिए अपने कौम के लिए उपवास रखा, तो आज जो पास्टर साहबान सुन रहे हैं वो उपवास करें। हमें और आपको फर्ज है अपनी कौम के लिए उपवास करना, दुआ करना। जहां अत्याचार हो रहा है उसके लिए भी उपवास करना, जहां पास्टर मारे जाते हैं उसके लिए भी उपवास करना, सबके लिए उपवास करना, ये आपका फर्ज है। और उपवास का फल मैं लिख कर दे सकता हूं, गारंटी है यीशु का, कि आपका फल आपके गोद में आ जाएगा। दुश्मन झुक जाएंगे, दुश्मन हार जाएंगे, विजय आपकी होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के लोग कभी झुकते नहीं है, विजय का झंडा उनके हाथ में है, विजय का तिरंगा उनके हाथ में है, यीशु का लहू का झंडा आपके हाथ में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों ना आज उपवास करें। आज आइए दुआ करें, और ऐसी ही उपवास से परमेश्वर खुश होता है। 3 दिन तक ना खाना खाए हो और उपवास रखा एस्तर ने, और रखवाया यहूदियों को। आज हमें भी अपने कौम के लिए उपवास रखें, प्रार्थना करें यीशु के नाम से, आमीन। स्वर्गीय आसमानी बाप, काश हम लोग एस्तर की तरह खुदाबंद अपनी कौम के लिए उपवास रखें, और खुदाबंद मर्दके की तरह हम भी उपवास रखें, ताकि खुदाबंद कौम के ऊपर जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, ये सारी टल जाएं खुदाबंद तेरे नाम में। क्योंकि उपवास का फल तो जरूर गोद में लौटा देगा खुदाबंद, और कौम का झंडा तेरे नाम में ऊंचा होंगे सारी कौम के आगे खुदाबंद, और तेरा झंडा सारी कौम के आगे बुलंद होगा खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा और जलाल मिले। और आशीषित कर खुदाबंद अपनी कौम को। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।